नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आज कोई जीके कवर करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी ही नई नई वीडियो पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रानुसार क्रम है। तो इसका आंसर होगा 60 का डी 18 यानी 18वां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रिवाल्सर झील है, पराशर झील है, रेणुका झील, गोविंद सागर झील। तो इसका आंसर होगा सी रेणुका झील। और जो मानव निर्मित हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है वो है गोविंद सागर झील। और पराशर झील आपको पता होगा मंडी में है, रिवाल्सर झील भी मंडी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोटा मेला मनाया जाता है? तो हमीरपुर में मनाया जाता है, बिलासपुर में, ऊना में, शिमला में। तो ये मेला मनाया जाता है हमीरपुर में। हमीरपुर में कुछ और मेले भी मनाए जाते हैं, जैसे होली मेला सुजानपुर में, द्यूरसिद्ध मेला जो कि मनाया जाता है, हमीर उत्सव, ये सभी हमीरपुर में मनाए जाते हैं। बिलासपुर में जैसे मरकंडा मेला मुख्य जो खाला स्थान पर लगता है, नलवाड़ी मेला, नैना देवी मेला, ये सभी बिलासपुर में मनाए जाते हैं। ऊना में जैसे बाबा बड़वाग सिंह मेला मैडी स्थान पर लगता है, पिपलू मेला, चिंतपूर्णी मेला, ये सभी ऊना में मनाए जाते हैं। शिमला में जैसे पत्थर का खेल हलोग मेला, भैंसों का मेला मशोबरा, सिप्पी मेला, लवी मेला, ये सभी शिमला में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है? तो नगर में है, नाहन में, जोगिंद्रनगर, अंद्रेटा में है। तो इसका आंसर होगा डी अंद्रेटा में। और अंद्रेटा जो कि पालमपुर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुरंगला पहाड़ी चोटी स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जैसे मनीरंग पहाड़ी चोटी भी स्थित है, श्रृंगला पहाड़ी चोटी है, लशा लंगला पहाड़ी चोटी ये भी लाहौल स्पीति में है। फिर गेफांग चोटी, गेफांग गो, ये भी पहाड़ी चोटी लाहौल स्पीति में है। जैसे एक शिखर बेहू ये भी है, मुकर बेहू, ये सभी चोटी लाहौल स्पीति में है। किन्नौर में जैसे शीला पहाड़ी चोटी, लियो पार्जिल पहाड़ी चोटी, शिपकी पहाड़ी चोटी, ये सभी किन्नौर की हैं। और चंबा की जैसे नरसिंह का टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, पीर पंजाल, तमसार पहाड़ी चोटी, ये सभी चंबा की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बालव घाटी स्थित है? तो सिरमौर में है, सोलन में, मंडी में, कुल्लू में। तो इसका आंसर होगा 65 का सी मंडी में। मंडी में जैसे चुहार घाटी ये भी मंडी की हैं, चौतड़ा घाटी ये भी मंडी की हैं। आइए कुल्लू की बात करते हैं। तो कुल्लू में जैसे पार्वती घाटी, सिराज घाटी ये कुल्लू की हैं। और सोलन की जैसे कुनिहार घाटी ये सोलन की हैं। दून व संपरून घाटी ये कुछ सोलन की हैं। और सिरमौर की जैसे क्यारदा दून घाटी, पावटा घाटी ये सिरमौर की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, हिमाचल प्रदेश में पाथेर का खेल है। तो क्या ये एक गर्म पानी का सोता है, पहाड़ी दर्रा है, मेला है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी मेला, जो कि शिमला में लगता है। क्वेश्चन नंबर 67, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध किंकरी देवी संबंधित हैं? तो ये कांगड़ा से हैं, सिरमौर से, चंबा से, डी में से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितने पेपरों में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन थी ये? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, शीला कौल। तो ये थी सी राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, शिंका पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है स्पीति के साथ, या रामपुर, या बंजर, या गढ़वाल। तो ये जोड़ता है गढ़वाल। तो इसका आंसर होगा 69 का डी गढ़वाल। शिंकी पहाड़ी दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के राजसी राज्य बुशर के स्थापक थे। तो इसका आंसर होगा सही ए प्रद्युमन। और जो आइए बात करते हैं दुर्गा सिंह की, तो इन्होंने दरकोटी रियासत की स्थापना की थी। तो जो थे विहंग मणि, इन्होंने कुल्लू प्राचीन की स्थापना की थी। और आगे आते हैं सुशर्मा चंद जी ने स्थापना की थी कांगड़ा किले की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर चंदेरीगढ़ अवस्थित हैं? तो सुजानपुर में है, चांदपुर में, पूह में, चौपाल में। तो इसका आंसर होगा बी चांदपुर। तो कोई कमेंट करके बता सकता है कि चांदपुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 72, किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर कब्जा किया था? तो उसने कब्जा किया था 1337 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ए। और दोस्तों इसी वीडियो में हम जो भी आंसर कर रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर दंबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना निर्मित है? तो ब्यास नदी पर है, सतलुज नदी पर, चिनाब पर, यमुना पर। तो ये है यमुना पर। आइए बात कर लेते हैं कुछ यमुना के बारे में। और एक है यमुना जल विद्युत परियोजना जो कि सिरमौर जिले में है। और इसकी क्षमता जैसे 131.5 मेगावाट है। और यमुना की जैसे कुछ और बात कर लेते हैं यमुना में, जैसे गिरी बाटा जल विद्युत परियोजना, ये भी यमुना पर नदी पर बनाई गई है सिरमौर जिले में। और इसकी क्षमता 201 मेगावाट है। आइए बात करते हैं चिनाब की। तो चिनाब जैसे रोवाली जल विद्युत परियोजना जो कि भरमौर में चिनाब नदी पर बनाई गई है, इसकी क्षमता है 500 मेगावाट। और एक होती है जैसे सेली जल विद्युत परियोजना जो कि भरमौर में बनाई गई है चिनाब नदी पर, इसकी क्षमता है 454 मेगावाट। तो आइए बात करते हैं सतलुज की। सतलुज की जैसे कोल बांध परियोजना जो कि बिलासपुर जिले में बनाई गई है रूस की सहायता से, और इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। और एक है जैसे बाखड़ा बांध नंगल सतलुज नदी पर बनाई गई है, इसकी क्षमता है 1325 मेगावाट। और एक आती है जैसे रुकती जल विद्युत परियोजना जो कि किन्नौर जिले में है, सतलुज नदी पर बनाई गई है। और एक आती है जैसे रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना, ये भी किन्नौर में सतलुज नदी पर बनाई गई है, जिसकी क्षमता 402 मेगावाट है। और एक आती है जैसे खाब परियोजना, ये भी किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनाई गई है। एक आती है कड़शम बांगतू परियोजना, ये भी सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो ये आपने कुछ याद रखनी है। आइए बात करते हैं ब्यास की। तो ब्यास में जैसे बनेर जल विद्युत परियोजना जो कि कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बनाई गई है, जिसकी क्षमता 12 मेगावाट है। और आइए ब्यास की बात कर लेते हैं, एक ब्यास की और बात करते हैं जैसे कि सेंज जल विद्युत परियोजना जो कि कुल्लू जिले में बनाई गई है ब्यास नदी पर, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। एक आते हैं लारजी जल विद्युत परियोजना जो कि कुल्लू जिले में बनाई गई है ब्यास नदी पर, जिसकी क्षमता 126 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विश्व का सबसे उच्चतम गांव है? किब्बर है, सिस्सू है, लिंगती है या टांडी है? तो इसका आंसर होगा ए किब्बर जो कि लाहौल स्पीति में है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।